Assalamu alaikum everyone. Starting with a very beautiful day, Juma Mubarak to everyone. Starting with the day 4 of the vocabulary session. इस vocabulary session में आपको each day 5 new words मिलेंगे जो कि आपके competitive exams के लिए, आपकी daily English practice के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमने जो ये कैब सीरीज सेशन स्टार्ट किया हुआ है तो दिस विल बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। वर्ड नंबर 1 है हमारे पास आज का अकम्प्लाइस। अकम्प्लाइस का मतलब है शरीक जुर्म, यानी कि वही क्राइम पार्टनर इन क्राइम और दिस पार्टनर एसोसिएट एड टू हेल्प, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनियम्स में हमारे पास हैं अपोनेंट, एडवर्सरी या बिट्रेयर। सेंटेंसेस को हम देखेंगे तो वी विल गेट मोर क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ द यूसेज ऑफ द वर्ड। द थीफ एंड हिज अकम्प्लाइस वर अरेस्टेड। चोर तो अरेस्ट हुआ ही हुआ, लेकिन उसके साथ उसका अकम्प्लाइस यानी कि जिसने उसकी हेल्प की थी वो भी अरेस्ट हुआ। अब अकम्प्लाइज के बाद हमारे पास एक्सेसिबल का मतलब है काबिल रसाई, जो चीज़ इजीली आपको अवेलेबल हो या फिर आसानी से आप उस तक पहुंच सकें, तो दैट इज़ द थिंग दैट इज़ मोर एक्सेसिबल फॉर यू। तो इजी टू अप्रोच, रीच या अंडरस्टैंडेबल थिंग जो है ना वो एक्सेसिबल कहलाती है। इसके सिनोनिम्स हमारे पास रीचेबल, अप्रोचेबल, अवेलेबल। एंटोनिम्स हमारे पास हैं डिस्टेंट, इनएक्सेसिबल, हिडन, ये सब वर्ड्स हैं। सेंटेंस नंबर 1 है हमारे पास लाइब्रेरी इज़ एक्सेसिबल टू ऑल दी स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि लाइब्रेरी जो है वो सब स्टूडेंट्स के लिए इजीली एक्सेसिबल है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है दैट इज़ एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है रज़ामंद होना, कबूल करना, एग्री करना किसी रिक्वेस्ट को, किसी डिमांड को। तो इसके सिनोनिम्स आर क्वाइट सिंपल, एग्री, कंसेंट, यील्ड, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स भी देख लेते हैं। दीज आर डिनाई, टू रिफ्यूज़, टू अपोज। दीज आर ऑल द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड एक्सीड। सेंटेंस नंबर 1 है हमारे पास द प्रिंसली स्टेट ऑफ खैरपुर वॉज अमंग द फर्स्ट टू एक्सीड टू पाकिस्तान शॉर्टली आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन 1947। इसका मतलब ये हुआ कि खैरपुर जो है दैट वाज अमंग वन ऑफ दोज states, princely states that was made part of Pakistan after the independence. It was agreed to become the part of Pakistan. आज का नेक्स्ट वर्ड हमारे पास एबियंस। एबियंस का मतलब होता है आर्जी इल्दवा या मौतली, स्टेट ऑफ टेम्प्रेरी डिसयूज और सस्पेंशन, यानी कि सस्पेंशन या डिले या पोस्टपोनमेंट, ये सब वर्ड्स हैं। इसका असल में मकसद ये होता है कि आप किसी चीज़ को टेम्प्रेरी सस्पेंड कर दें, जो आजकल इंडस वाटर्स ट्रीटी का चल रहा है, तो दैट इज़ एबियंस, दैट इज़ टाइमली सस्पेंशन। हमेशा के लिए नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं उसके अंदर जो देखने बाकने के लिए होती हैं, तो हम उस चीज़ को उस टाइम पीरियड के लिए रोक देते हैं। तो इसके एंटोनिम्स हमारे पास कंटिन्यूएशन, एक्शन या रीन्यूअल। सेंटेंसेस को अगर हम देखें तो वही बात हुई, इंडिया हैज़ हेल्ड द इंडस वाटर्स ट्रीटी इन एबियंस, stalling its obligations amid rising bilateral tensions with Pakistan। इंडिया ने जो ये ट्रीटी है वो एबियंस में रख दी है क्योंकि उसके टेंशन्स चल रहा है पाकिस्तान के साथ। और द नेक्स्ट वर्ड इज़ एबॉलिश। एबॉलिश मीन्स टू ऑफिशियली एंड और स्टॉप समथिंग, किसी चीज़ का ख़ात्मा करना, रस्मी तौर पर किसी चीज़ को ख़त्म करना। इसके सरनेम से हमारे पास एलिमिनेट करना, टू टर्मिनेट, टू रिवोक। और एंटोनिम से हमारे पास इस्टेब्लिश, टू नेक्ट या टू क्रिएट या बिल्ड। अच्छा, सेंटेंस में अगर हम देखें तो स्लेवरी वॉज एबॉलिश्ड इन द 19th century। 19th century was that century in which
स्लेवरी वॉज एबॉलिश्ड। तो दिस इज़ द थिंग कि आप एबॉलिश्ड को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब इसी के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि एबॉलिश इज़ दैट वर्ड के जो आपके एग्ज़ाम्स के अंदर आता है डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, और इसके बहुत ज़्यादा सिनोनिम्स और बहुत ज़्यादा एंटोनिम्स हैं। तो ये जो वोकैब सेशन है हमारा, इसमें आपको डिफरेंट 5 वर्ड्स ईच डे मिलेंगे देखने को, जो कि वैराइटीज़ के साथ आप उनको पढ़ सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आपका टास्क आज के लिए ये है कि द वर्ड दैट यू हैव ऑलरेडी हर्ड, आपको पहले से पता था, वो कौन सा वर्ड है, प्लीज़ कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। And please subscribe the channel for having more words like this, vocab words जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। And you can ask your competitive exams, your any type of exam, you can make your English grammar better by using these vocab words on daily basis. So stay tuned till the next day. Thank you. Allah Hafiz.